ये क्वेश्चन है समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक कौन से हैं। यहां पे आप देखना ध्यान से कि ये कार्बन जो है कार्बन के साथ यहाँ पे किस बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है सर, एल्कीन होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। अब अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे है एल्कोहल तो एल्कोहल का हो जाएगा OH, यहाँ पे है एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में OH। एल्केन का हो जाएगा आपके पास कार्बन कार्बन के साथ बेटा सिंगल बॉन्ड। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है, यही चीज जो है आप लोग फटाफट ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एल्काइन का उदाहरण कौन सा होगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एल्काइन छाट के बताओ। अगर आपके नहीं छटेगा अगर आपसे तो आप बता देना, मैं छाट के बता दूंगा। एल्काइन छाट के बताओ कि एल्काइन क्या होगा इसमें से, ठीक है। सभी लोग एल्काइन छाट करके बताएंगे कि एल्काइन इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। और एल्काइन का कहने का अर्थ ही क्या होता है, तो एल्काइन का कहने का अर्थ हो जाएगा आपके पास कि CnH2n-2, ये आपके पास सामान्य सूत्र हो जाएगा बेटा एल्काइन का। और अगर आप पहचान पूछोगे तो कार्बन कार्बन के साथ बेटा हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो एल्काइन होगा क्या, बस डायग्राम बना करके देख लीजिए। आप लोग मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि बी होगा सर, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सी होगा, ठीक है। तो देखो C4H8 तो मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये है एल्कीन, ठीक है। अगर कार्बन जो है आप लोगों के, अगर हाइड्रोजन की संख्या जो है बेटा कार्बन की संख्या के जस्ट दोगुनी है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन की संख्या अगर बेटा कार्बन की संख्या का जस्ट दोगुनी है तो वो एल्कीन होता है, और दोगुनी से 2 कम है तो वो एल्काइन होता है। जस्ट इस तरीके से आप कह सकते हो कि C4H6 जो है आपका बेटा एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। C4H6 आपका एल्काइन हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 कार्बन है आपका, तो C = 4 आप जो है उस जनरल फॉर्मूला में रखो, तो C4H4 × 4 और -2, और यहाँ पे आप लोग जो है इस इंप्लाइज करेगा C4H, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, तो C4H6 आपके पास हो गया। तो आपने यहां से लिख लिया C4H6, तो C4H6 को आपने यहाँ पे C ऑप्शन कर दिया, जो कि आपका एल्काइन का एग्जाम्पल हो गया। और कोई दिक्कत? पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा बेहतरीन तरीके से बेटा आप तैयारी करते रहिए। सरकारी कॉलेज मिलेगा आपको, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा घबरा जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो घबराना नहीं है, सरकारी कॉलेज लेकर के ही मानना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एल्कीन का सदस्य नहीं है, ठीक है। अगर नहीं वाला क्वेश्चन आता है ना तो इसको आप सबसे पहले करिएगा, और अगर एल्कीन कह रहा है तो इस बात पे जोड़ दीजिएगा कि एल्कीन मतलब जो होता है CnH2n आपका होता है, यही चीज जो है बेटा आपकी एल्कीन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और एल्कीन को रिप्रेजेंट करने का यही सूत्र होता है CnH2n। तो अगर आप जो है एल्कीन को डायरेक्टली पूछोगे CnH2n हो जाएगा। अगर आप लोग जो है कार्बन कार्बन के साथ अगर कहीं डबल बॉन्ड देख लेंगे तो भी आप पहचान लेंगे कि आपके पास एल्कीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पहचानना है कि भैया ये एल्कीन है, आपको बस पहचानना ये है कि एल्कीन का सदस्य नहीं है। मतलब आपके ऑप्शंस में जो है 3 तो ऐसे होंगे जो कि एल्कीन होंगे, और 1 ऐसा होगा बेटा जो आपका एल्कीन नहीं होगा, ठीक है। फटाफट बेटा लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। सेशन को बेहतरीन तरीके से लाइक कर दीजिए। लाइव क्लासेस शानदार तरीके से आपकी चल रही है इसलिए, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम लोग डी भी कह रहे हो, ए भी कह रहे हो, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। कार्बन की संख्या जो है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का जस्ट 2 गुना होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो तो C6H12 है, C4H8 है, C6H12 है, C3H4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन का सदस्य नहीं है, ये C4H8 है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, तो इसका मतलब है कि ये एल्कीन है भाई, ठीक है। अच्छा, कार्बन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 12, इसका मतलब है कि एल्कीन
एल्कीन है ये C6H12। कार्बन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 12 बेटा है, लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ये एल्कीन बेटा आपका नहीं है। ठीक है, तो जब आपका एल्कीन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि बस आपको इतना बताना था कि एल्कीन कौन सा नहीं है ना, नहीं वाला बताना था, और नहीं वाला बता देंगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बापू आश्रम लखनऊ बहुत सारे लोगों का सेंटर गया है, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। बापू आश्रम लखनऊ गया हुआ है, गोरखपुर में गया हुआ है, आप बात करो तो देवरिया में भी 1-2 जगह आपका सेंटर गया हुआ है, वाराणसी में बहुत अधिक सेंटर गया हुआ है, गाजियाबाद में गया हुआ है, कानपुर में गया हुआ है, मतलब जितने टॉप की सिटीज़ है ना, नोएडा में मैक्सिमम मतलब सेंटर गया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर जो है जो टॉप क्लास मतलब जो टॉप के आपके कॉलेज हैं वहाँ पे गए हुए हैं, और जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की सुविधा होगी यार वहीं पर तो आपका सेंटर जाएगा, है ना। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है एक अणु सूत्र। आपको फटाफट बताना है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। अणु सूत्र तो एक ही होगा लेकिन उसके संरचनाएं काफी अलग अलग होंगी। तो ऐसे 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 को क्या करते हैं, फटाफट बताना। अपर रूप कहते हैं, समावयवता कहते हैं, या फिर बहुलक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आपको एक चीज और बताना है, और वो है कि कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। आपको बताना है कि कार्बन के कौन कौन से बेटा अपर रूप आपके होते हैं। ठीक है, आपके पास कितने अपर रूप होते हैं कार्बन के? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है आपके पास 4, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सिर्फ 5। और राइट आंसर बता दो कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। अगर नाम पता होगा तो नाम भी बता देना, नाम भी आपका जरूरी है। ठीक है, कार्बन के अपर रूप का नाम भी बेटा जरूरी है। अच्छा, एक अणु सूत्र मतलब अणु सूत्र तो एक ही होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा, तो उसको आप क्या कहते हो? ठीक है, ये समावयवता कहलाती है क्या भाई? जल्दी से जल्दी बताओ। एक ही अणु सूत्र हो परंतु अलग अलग आपका क्या हो? एक अणु सूत्र हो परंतु बेटा अलग अलग आपका संरचना सूत्र हो। जल्दी से फटाफट बताओ कि क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, फटाफट। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? यह समावयवता कहलाती है बेटा, ये आपका समावयवता कहलाती है। और समावयवता को आप लोग इंग्लिश में आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शंस में आइसोमेरिज्म भी दे देता है, कभी कभी आपका ऑप्शंस में समावयवता देता है। बात आपका वही हो जाता है, आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, आगे आपसे मैंने ये पूछा कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है ऑप्शंस तो सही बता दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका अपर रूप एक्चुअली में होता कौन कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट आना शुरू भी हो चुका है कि आपका अपर रूप और क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं बेटा वो 3 ही अपर रूप होते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, वो मैं अभी बता दूंगा, तो आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि इस बार पूछा जाएगा तो सीधे तौर पे सही आंसर बता देना आप लोग। ठीक है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं बेटा। एक तो आपके पास बेटा आप लोगों ने बताया जैसे डायमंड, ये डायमंड होता है। एक आपके पास जो है ये होता है बेटा आपका ग्रेफाइट, और एक आपका जो होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, जिसको आप C60 के नाम से जानते हो, ये चीज होती है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक में क्या पूछा जाता है ये समझ लो। पॉलिटेक्निक में ये पूछा जाता है कि कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये चीज ध्यान देना है आपको। तो कार्बन में आपका जो अपर रूप में ये जो ग्रेफाइट वाला आप देख रहे हो, ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है बेटा आपका ये क्या करता है कि आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका बेटा कंडक्ट करता है। ओके, तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बेटा कंडक्ट होती है, वो इसीलिए कंडक्ट होती है बिकॉज जो है यहाँ पे आपका रहता है ग्रेफाइट। ओके, तो इसके अलावा और किसी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इतना मत समझ लेना, तीनों से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इसका एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है बेटा डायमंड, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। C60 में कार्बन के जो है 60 एटम एक दूसरे से हेक्सा मतलब एक फुटबॉल के आकार में आपके क्या करते हैं, ये संयोजित होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देख लो।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि वसा अम्लों के समान सूत्र है। वसा अम्ल के समान सूत्र क्या है? CnH2n + 10OH RCHO CnH2n + 1COOH CnH2n + 1COOH। ठीक है, वसा अम्ल के आपके सूत्र क्या हो जाएंगे? जल्दी से बता दो फटाफट आप लोग। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं, ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा किसका मिस्टेक है? तो प्रिंटिंग का मिस्टेक है और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। पसीना इतना हो रहा है बेटा, गर्मी इतनी है, मन कर रहा है क्या ही बताया जाए, है ना। पायल क्या पूछ रही है? ऑनलाइन होगा भाई। देखो यूपी में सारा एग्जाम अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो यूपी वाले कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपका देखो वसा अम्ल, वसा अम्ल का अगर आपसे सूत्र पूछ देगा तो वसा अम्ल में सूत्र आपका क्या मतलब होगा? तो वसा अम्ल का जो सूत्र हो जाएगा CnH2n + 1 हो जाएगा, COOH आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा वसा अम्ल के आपके पास सूत्र हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग जरा एक सवाल का जवाब दे दो। ठीक है, कि कौन सा शराब पेय होता है? ठीक है, मतलब पीने वाला होता है, जो वाइन यूज होती है उनमें से कौन सा वाला होता है? आपके पास ऑप्शन क्या है कि C2H5OH और आपके पास ऑप्शन नंबर है CH3OH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब आप बता दो कि इनमें से ऐसा कौन सा शराब है जो कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कौन सा शराब है जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है? ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज का भी पिछली बार पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर था मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो जो अगर आपसे पेय वाला पूछ देगा, मतलब कि जो पीने वाला शराब है, अगर वो पूछ देगा C2H5OH पे टिक कर लीजिएगा। और अगर आपका औद्योगिक प्रयोग के लिए पूछेगा, ठीक है, अगर मान लो कि पूछ दिया कि औद्योगिक प्रयोग के लिए क्या यूज होता है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज के लिए आपका क्या यूज होता है, तो जो इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है वो मेथिल एल्कोहल होता है। ये आपके पास CH3OH है, सी आपके पास एक ही है, तो एक है आपके पास कार्बन, तो इसका मतलब है कि मेथ है, तो इसको आप लोग जो है ये नाम देते हैं बेटा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पास मेथिल एल्कोहल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो हैं वो आप सभी को याद रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बार बार बताई नहीं जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होती है उसमें से आप सभी को तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके सर जी, भावेश को भी मॉनिटर बना दीजिए। चलिए, भावेश आए हैं तो भावेश को मॉनिटर बना देता हूं, क्योंकि यार भावेश को तो बहुत पहले से मॉनिटर हैं, कुछ गड़बड़ी टेक्निकल हो जाती है जिसके कारण जो है भावेश जो है रह जाते हैं, है ना। लेकिन अब जो है आज मैं बना ही देता हूं भावेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फटाफट बताइए भाई। आप लोग जो है क्वेश्चंस बनाते बताते नहीं है बेटा, है ना। चलो ठीक है, आंसर्स बताओ भाई। इस बार सारे एग्जाम्स जो है बेटा आप सभी का क्या हो जाएगा, किस पे होगा? ऑनलाइन होगा। तो इस बार जो है कम से कम ये मत सोचिएगा कि ऑफलाइन आप सभी का होगा पेपर। ठीक है, सारे के सारे पेपर बेटा ऑनलाइन ही होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कौन सा सजातीय यौगिक है? सजातीय यौगिक मतलब ये हो गया बेटा कि आपका जो है होमोलोगस कंपाउंड कौन सा है। एक ही तरह के कंपाउंड जो दिखेंगे उसको टिक मार देना, एक ही तरह के कंपाउंड नहीं दिखेंगे तो आप सभी जो है टिक मत मारना। ठीक है, अब देखो ये CH4 है, C3H4 है, क्या ये एक तरीके के हैं? CH3OH है और CH3CH2OH है। आपके पास CH3 और C2H4, और ऑप्शन नंबर डी C2H2 और C3H6। जो एक तरह के होंगे उन्हीं को टिक मारना, जो एक तरह का नहीं होंगे वो बेटा टिक आप मत मारना। अब देखो CH4 है, ठीक है, एक है आपके पास CH4 C3H4, तो CH4 है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा,
CH4 है बेटा, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, और C3H4 है तो ये C3H4 तो पहली बात कि H4 है, मान लो कि H 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये सिंगल बॉन्ड का है, ये ट्रिपल बॉन्ड का है, पहले ही मामला खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड का है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का है, मामला खत्म, यहाँ पे भी मामला खत्म। लेकिन ये जो है दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों बेटा एल्कोहल हैं, है ना। देखो अगर दोनों एल्कोहल होंगे तो सीधे तौर पे आंसर वही होगा, दोनों एसिड होंगे तो भी बेटा आंसर वही होगा, दोनों बिल्कुल सेम प्रकृति के होने चाहिए तभी काम बनेगा। अगर दोनों सेम प्रकृति के नहीं है तो आप लोग टिक मत मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर पहला एल्केन है, अगर मान के चलो पहला एल्केन है तो होमोलोगस सीरीज में दूसरा भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अर्थात एल्केन ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर एल्कीन है ना, तो आपका एल्कीन होना चाहिए, एल्काइन है तो आपका एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, जो भी होगा वो दोनों बेटा सेम ही होगा, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बताना, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और बता दो, ठीक है, वो है आपके पास क्लोरीन की संयोजकता, ठीक है। क्लोरीन की संयोजकता होती है, क्लोरीन की संयोजकता होती है, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। आपके पास ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 8, ये बता दो। और बता दो कि कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास कार्बनिक कंपाउंड होता है, कुछ भी रख लो बेटा कार्बनिक कंपाउंड में, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने रख लिया C2H 2 2 4 तो 6, C2H6 मान ले रख लिया आपने, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन वाला तो बेटा बनाना बहुत आसान है, कार्बन वाला बनाना आसान है, क्यों? क्योंकि शुरू से आप लोग ये जानते आए हो कि सर ने बताया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना जी। अरे भैया कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे इसका, अगर बेटा आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करोगे कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 4 होगा। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 4, और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता तो बैलेंसी 8 में से घटा देते। तो आपके पास जो है कार्बन की संयोजकता बेटा ये तो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्या यार, कार्बन की संयोजकता, ओहो, ये देखो कार्बन की संयोजकता जो है आपके पास निकल के आ गई 4, ठीक है। अब क्लोरीन की संयोजकता मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो जैसे कार्बन का आप सभी का हो गया वैसे ही क्लोरीन का आपको बनाना है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पहले देख लो, क्लोरीन का कितना होता है। तो क्लोरीन का जो होता है बेटा वो होता है 17। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 एंड 7 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7 निकल के आएगा तो आपके पास के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा अगर भी आपकी 4 या 4 से ज्यादा रहती है, ठीक है, बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास 4 या 4 से ज्यादा रहती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप उसकी संयोजकता निकाल रहे हैं तो 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो 1 आपके पास निकल के आ जाएगा। 1 इज योर राइट आंसर। लेकिन जितने लोग 7 दे रहे हैं वो 7 है क्या, ये तो देखो भाई, 7 जिसका है गलत है। पहली बात नोट कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट दैट कि जिसका 7 आ रहा है वो गलत है। क्यों गलत है? 7 भाई इसमें क्या है, 7 ये 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 7 आपका जो है बेटा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये बैलेंसी नहीं है। मैं संयोजकता नहीं पूछ रहा हूं, मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा हूं, संयोजकता पूछ रहा हूं, ठीक है। और आप लोग जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बना करके और पूरा जैसे लग रहा है कि आप लोग तीर मार देंगे, हैं? जो राइट आंसर वही तो बताओ आप लोग। आह 40 मिनट से क्लास चल रही है, सिफा बानो अब नजर आ रही हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा?
लगता है मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। RDX अनुपाल बिल्कुल पढ़ते हैं यार, ऐसा थोड़ी है, लेकिन कहने का मतलब हम क्वेश्चंस ज़्यादा कराते हैं, कमेंट कम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सागर तिवारी पूछ रहे सर एग्जाम में 200 भी लाने पे नंबर चाहे जैसे कैसे बने फिर। अरे यार 200 नंबर लाना जो है, 200 नंबर पहले ला करके तो दिखाओ आप लोग हैं। 200 नंबर लाना आप लोग क्या समझ रहे हो कि मतलब ऐसे ही नॉर्मली है, हैं? 200 नंबर लाओ फटाफट। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन निम्न यौगिक के संश्लेषण पर हुआ। यूरिया के संश्लेषण पे, बायूरेट के संश्लेषण पे, एसीटोन के संश्लेषण पे, या एसिटिक अम्ल के संश्लेषण पे, ठीक है। किसके संश्लेषण पे बेटा आपको मालूम चलना चाहिए कि किसके संश्लेषण पे आप सभी को क्या हुआ, जल्दी बताओ। बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, गलत आंसर। एसीटोन गलत आंसर, एसिटिक अम्ल गलत आंसर, ठीक है। जैव शक्ति सिद्धांत वाला कुछ भी आ जाएगा ना, तो अगर आपको कुछ याद नहीं रहेगा फिर भी आप लोग ज़रूर ये लिखिएगा कि साहब जो जैव शक्ति सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है आपका संश्लेषण हुआ था, तो उस कंपाउंड का नाम था आपका NH2CONH2, ठीक है। और ये आपका जो है बेटा, ये जो है बेटा आपका ये मिला था आपका यूरिया, ठीक है। क्या मिला था? यूरिया। तो NH2CONH2 यूरिया इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है। और इस यूरिया में अगर आपसे ये पूछ देगा, जैसे कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि यूरिया में अगर आपसे पूछ दिया या फिर कुछ और पूछ दिया कि इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है बेटा, तो इसके लिए है ना, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आप सभी को ड्यूमा विधि का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और पेपर में पूछता भी है क्वेश्चन, और मैं पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। आकाश कुमार हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो न्यू स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है, ओके। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, बेहतरीन तरीके से क्लास आपकी चल रही है, मस्त तरीके से करें, ओके। अब मैं सोच रहा हूं कि एग्जाम सेंटर पे मैं आऊं, है ना, तो इसलिए जरा फटाफट आप लोग अपना अपना एग्जाम सेंटर का नाम बता दीजिए, जो हमसे नजदीक एग्जाम सेंटर होगा मैं आ सकता हूं। वैसे एक एग्जाम सेंटर मैंने टिकाया हुआ है गाजियाबाद में, शायद मैं जा सकता हूं अगर टाइम मिला तो, ओके। देखना, क्योंकि यहाँ से गाजियाबाद उतना दूर नहीं है, तो इसलिए उम्मीद है मैं जाऊं, ठीक है। आगे है आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम। आपके पास जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस, आपके पास है वान ट हाफ, आवागाद्रो, और आपके पास है वोलर, ठीक है। तो जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, फटाफट बताइए। बिल्कुल, आदित्य शैन भी स्टूडेंट्स है, सारे लोग स्टूडेंट्स है भाई, है ना। मैक्सिमम लोगों का लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद और बनारस, पटना यही गया है ना। जल्दी से बता दो, गाजियाबाद किसी का सेंटर गया है क्या बेटा? गाजियाबाद नोएडा के आसपास किसी का सेंटर अगर गया होगा तो बताओ, है ना। गोरखपुर में ग्लोबल में गया है ये रोली का, ठीक है। अगर मैं अपने घर रहता तो मैं गोरखपुर वाले सेंटर पे आता, ठीक है, ओके। जिसका जिसका सेंटर उन्हीं के जिले में है उनका उनका तो बड़ा मौज है भाई, है ना। लेकिन जिसका जिसका गया है बहुत दूर, वो समझते हैं एग्जाम देने का दर्द क्या होता है ना। क्योंकि यार दूर सेंटर पे ना मजा नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है, ओके। जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस, वान ट हाफ, आवागाद्रो या वोलर। राइट आंसर बता दीजिए भाई, सेंटर वेंटर तो आता जाता रहेगा भाई, है ना। राइट आंसर बता फटाफट, क्या आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। आपके पास जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है, जिसमें आपसे जैव शक्ति सिद्धांत का नाम देने वाले वैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है, उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस की परिकल्पना, बर्जीलियस आप सभी का राइट आंसर बेटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। समतलीय, समचतुष्फलकीय, समतलीय, वर्गाकार या अष्टफलकीय आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए तो
फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। प्रकृति पूछा है और कुछ नहीं पूछा है बेटा, ठीक है, प्रकृति पूछा है और आप सभी से और कुछ नहीं पूछा है। आइए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपका लिखता भी हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, एथिलीन का सूत्र है, एथिलीन का सूत्र है, मैं प्रयोग लिख रहा था, है ना। एथिलीन का सूत्र है, एथिलीन का सूत्र क्या हो जाएगा, फटाफट आप सभी को राइट आंसर देना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए क्या है, C2H6 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, आपके पास बी ऑप्शन क्या है साहब इसका, C2H2 है, C2H2 है। आपके पास सी ऑप्शन क्या है, CH3 है। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, जल्दी से बताओ कि डी इसका ऑप्शन नंबर क्या है। तो इसका नंबर डी है आपका C2H4। बताओ एथिलीन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। और एथिलीन से क्या बनता है, एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है ये भी बता दो। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपका बेटा एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है, ठीक है। तो एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, फटाफट आप लोग राइट आंसर बताओ तो मुझे, ऐसे काम नहीं होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर्स बता दो भाई फटाफट, 100% आप सभी का आंसर आना चाहिए। और आंसर जो है बेटा नेचर जेट्टी ने बता दिया है कि भैया एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है, ठीक है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, फटाफट बता दीजिए हमें कि एथिलीन के बहुलीकरण से सच में प्लास्टिक बनती है, सॉरी पॉलीथीन बनती है कि नहीं। और ये क्वेश्चन जो मैं अभी बताया कि एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है, सेम क्वेश्चंस बेटा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो बहुलीकरण का कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटेक्निक का ये पूछे जाते हैं। और आपने बताया कि एथिलीन के बहुलीकरण से जो है आपका बनता है क्या चीज सर, ये बनता है सर हमारा पॉलीथीन। ये का राइट आंसर हो जाएगा। ये C2H4 आप लोग आंसर्स दे रहे हो कि नहीं फटाफट बताओ। ये आपका C2H4 आप सभी का बेटा राइट आंसर हो जाएगा 100%, ओके। अब आपके पास है कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है समतलीय, समचतुष्फलकीय, समतलीय, वर्गाकार या अष्टफलकीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, फास्ट आंसर नहीं आना चाहिए, आ रहा है जैसा आपका आना चाहिए, है ना। ये जोश आपका अगर बरकरार रहेगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में तो 3 तारीख से, ठीक है, 3 तारीख से बेटा मैं भी धमाल तरीके से सुबह में और शाम में दोनों समय, है ना, दोनों समय बेटा जो है मैं आप सभी का 100% क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन तभी जब मजा आ जाएगा आप सभी को। अच्छा जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, देखिए समचतुष्फलकीय वाला आंसर आ रहा है आप सभी का, मतलब बी वाला ऑप्शन आ रहा है। बी वाला आ रहा है क्या, बी वाला आ रहा है, ठीक है सर। इसका डी वाला आ रहा है, ओके वेरी गुड। सॉरी यहाँ पे हो ही गया C2H4 आपका। एथिलीन का सूत्र है, फटाफट बता दीजिएगा। ये तो आपके पास ये आप मान करके चल सकते हो कि क्वेश्चन आपका आया जा चुका है। एल्काइन का समान सूत्र बता दो, ठीक है, ठीक है। और आपके पास जो है ये सूत्र आता है, फटाफट बताना कि एल्कोहल का सूत्र है, ठीक है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, सूत्र का ऑप्शंस में लिखूंगा। और एक बात याद रखना है कि उस सूत्र पे अगर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 मान करके चलो आपने लिख करके और कंपाउंड बनाया ना बेटा, वही कंपाउंड आपका बेटा बनेगा, ठीक है। अरे भावेश ब्रो को भी मॉडरेटर बना दीजिए, सिफा बानो कह रही है, सिफा बानो बनाया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CnH2NOH, ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन CnH2n-2OH। आपके पास सी ऑप्शन CnH2n+1OH, ओके। और ऑप्शन नंबर डी CnH2n+2OH, है ना। आपको बताना है एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इसमें से किसको रखेंगे तो एल्कोहल की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से। मतलब फाइनली अगर आप एल्कोहल चाहते हो एज ए कंपाउंड तो किसको रखोगे, ठीक है, ये बता दो।
और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2 वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CnH2n-2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको सही तरीके से लिखा नहीं गया है, लेकिन CnH2n-2 वाला ही आपका एल्काइन होगा, ठीक है। तो CnH2n-2 एल्काइन हो गया। अच्छा, अगर CnH2n+2 का एग्जाम्पल पूछता तो ये एल्केन हो जाता, ठीक है। और CnH2n+1 का एग्जाम्पल अगर पूछ देता, कई बार CnH2n+1 का एग्जाम्पल पूछ दिया है, तो मान के चलो कि अगर आपसे पूछ दिया कि CnH2n+1 क्या है, तो ये एल्किल समूह का सूत्र होता है, ठीक है। याद रख लेना कि ये एल्किल समूह क्या होता है, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। एल्किल समूह का भी आपके पास सूत्र का ऑप्शंस बेटा आता है 100%, ठीक है। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा ये CnH2n, तो ये आपका हो गया एल्कीन, और एल्कीन के साथ बेटा आपका लगा दिया है OH। तो एल्कीन के साथ OH लगा दिया तो गलत है, क्योंकि भैया जरूरी थोड़ी हमारा एल्कीन के साथ OH लगेगा, कहीं भी लग सकता है साहब। CnH2n-2 OH जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये एल्काइन के साथ OH लगा दिया है। लेकिन CnH2n+1 OH जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैक्सिमम लोग ये डी वाला ऑप्शन दे रहे, बेटा ये डी वाला भी गलत है ना, क्योंकि भैया हमारे पास जो है कम से कम ये भी तो रहना चाहिए ना कि हमारे पास संयोजकता खाली भी तो रहना चाहिए, ताकि जो है हम वहां पे ऐड कर पाए। अब यहाँ पे जो है आप देखो, कहने का मतलब है कि CnH2n+1 OH आपका रहेगा, ठीक है। अब आपके पास कार्बन की संख्या मान लो कि 2 हो गई, तो कार्बन की संख्या 2 हो गई, तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड जो है ये बनना चाहिए आपका C2H5OH, ये बनना चाहिए ना। आइए रख करके चेक कर लीजिए इसमें, तो n=2 रखिएगा, तो C2H2 × 2 + 1 और यहाँ पे OH हमने लगा दिया, तो ये हो गया आपके पास C2H5OH, बन गया C2H5OH। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर वही है, ठीक है, राइट आंसर समझ में आ गया आपको। आप जो कह रहे हो बेटा, आप में से मैक्सिमम लोग कह रहे हो कि सर जी CnH2n+2 और उसके बाद आप OH लगा दीजिए, ये तो संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहां पे देखोगे तो आपको जो है मालूम चलेगा कि ये आपका फुल्ली एल्केन है ना, और फुल्ली एल्केन का साफ तौर पे बेटा मतलब ये होता है कि यहां पे संयोजकताएं खाली नहीं है, ठीक है। तो जब संयोजकताएं खाली नहीं है बेटा, तो जब संयोजकताएं खाली नहीं तो कहां से हो पाएगा। एल्केन का सीधा सा मतलब ही होता है कि सारे जो हैं आपके जो कार्बन जो हैं चारों संयोजकताएं इसकी फुल हो जाएंगे, फुल होंगी जो है वो सिंगल बॉन्ड से फुल होंगी, तो कैसे काम चलेगा आपका, समझा भी करो, है ना। आगे आगे क्या है ध्यान से देखना, सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण है, ठीक है। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण है यौगिकों का भौतिक गुण समान होना, ऑप्शन नंबर ए। गौर से सुनना तभी समझ में आएगा, ठीक है, ओके। आपके पास ऑप्शन नंबर बी है यौगिकों का रासायनिक गुण भिन्न होना, ऑप्शन नंबर सी है यौगिकों की विशिष्ट बनाने की विधियां होना, ऑप्शन नंबर डी है यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह का समान होना। राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा फटाफट, ठीक है। वाईटी कह रहे हैं कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सालू यादव GSPS सरकार, वाह क्या बात है ना। बी वाला ऑप्शन आप लोग दे रहे हो, ऐसा है क्या। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण क्या हो जाएंगे फटाफट बताना कमेंट सेक्शन में। यौगिकों के भौतिक गुण समान होता है क्या, कि रासायनिक गुण अलग होता है, विशिष्ट बनाने की विधियां अलग होती हैं, या सेम होती हैं, या अभिक्रियात्मक समूह समान होता है। अभिक्रियात्मक समूह का मतलब हो गया बेटा कि क्रियात्मक समूह जितने हो जाएंगे वो सारे के सारे आपके पास सेम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे आपने जो है इस तरीके से कर लिया, ऑप्शन नंबर डी इज योर बेटा राइट आंसर। ये कैसे हो गया, जैसे कि ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास एल्केन है ना, तो अगर आपके पास एल्केन है तो इसका क्रियात्मक समूह में सारा का सारा वाला एल्केन ही होगा, है ना। जितना इसकी फैमिली में जितना होगा सारा एल्केन होगा। और अगर मान लो कि अगर आपके पास एल्कोहल का है तो आप मान करके चलो कि सारा का सारा फैमिली वाला उसका एल्कोहल ही होगा, ठीक है। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो मान करके चलो कि सारा का सारा फैमिली वाला उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। मैथ्स का फॉर्मूला दीजिए सर, दे दूंगा यार, है ना। अच्छा अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है।
मैं आपके पास क्वेश्चंस लिखता हूँ, ये पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या है, ताकि मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ तो आपको पता चल पाए। क्वेश्चन से सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए एक ही क्रियात्मक समूह वाले, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले। अभी जो चीज़ मैं चिल्ला के बता रहा था उसी चीज़ का सॉल्यूशन हमें चाहिए, है ना, उसी चीज़ का। ओके, अब ध्यान से देखना, सी ऑप्शन है कि भिन्न भिन्न रासायनिक गुण वाले, और ऑप्शन नंबर डी है कि कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक और चीज बता दो, CHO समूह है। ठीक है, CHO समूह है। CHO समूह क्या है आपको बताना है। ठीक है, CHO समूह क्या आपका एक प्रकार का कीटोन है, या फिर आपके पास आपका एक प्रकार का बेटा एल्डिहाइड है, या फिर आपके पास जो है आपके पास ये आपका बेटा एसीटोन है, या फिर आपके पास ऑप्शन नंबर डी है कि आपके पास ये ईथर है। ठीक है, आपके पास CHO समूह क्या होता है, राइट आंसर हमें चाहिए, अभी के अभी चाहिए भाई, फटाफट। ठीक है, पढ़ाई की बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा बेटा, और पढ़ाई की बातें ही बेटा यहाँ पे होंगी। ठीक है, फालतू की बातें नहीं, और क्योंकि पढ़ाई की बातें आप करेंगे तो मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है, महामैराथन में सोच रहा हूँ 4 तारीख से नहीं तो 5 तारीख से सुबह में भी आपका मैथ्स का लगा दें, और शाम को आपका साइंस का कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एप्लीकेशन पे बच्चे अब रिकॉर्डिंग आराम से देख रहे हैं, और डेली प्रैक्टिस में यूट्यूब का सुबह शाम करवा दूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज में आपका मैं योगदान दूं तो बेटा बिल्कुल दूंगा। ठीक है, लेकिन भाई आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तब जब आप लोग पढ़ने को तैयार होंगे, तब, ऐसे नहीं। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य क्या होते हैं, एक ही क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। देखो ये भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले तो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आप लोग एल्डिहाइड लगा देंगे और दूसरा आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे और कहेंगे कि भैया जो है ये दोनों सेम क्रियात्मक समूह के हैं, ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, आपके पास भिन्न भिन्न रासायनिक गुण वाले भी नहीं होंगे, सारी की केमिकल प्रॉपर्टी तो एक दूसरे से मैच करेगी, एक दूसरे के साथ सिमिलर होगी। एल्कोहल है तो सारा एल्कोहल का प्रॉपर्टी सेम, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबका प्रॉपर्टी सेम, एल्डिहाइड है तो बेटा सबका प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, कोई भी सत्य नहीं तो गलत है बेटा, क्योंकि आपके पास जो है सत्य वाला ऑप्शन आपके पास बेटा ऊपर ही मिल गया, और ये कह रहे हैं कि एक ही क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ओके, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। अब आपके पास है CHO समूह का क्वेश्चन, CHO समूह को क्या कहते हैं हम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं 2-3 आपका क्रियात्मक समूह का क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है आप CHO पे जाओ कि CHO समूह क्या होता है आपका ऑप्शन है सर कीटोन होता है, आपके पास ऑप्शन है एल्डिहाइड होता है, आपके पास ऑप्शन है एसीटोन होता है, आपके पास ऑप्शन है ईथर होता है। ठीक है, CHO समूह जो होता है बेटा वो होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, CHO समूह क्या होता है आपका एल्डिहाइड। ओके, तो ये जो एल्डिहाइड होता है तो आपने एल्डिहाइड को CHO बना लिया, लेकिन अगर मान लो कि आपके पास जो है एल्डिहाइड ना पूछ करके आपके पास जो है एल्डिहाइड मान लो कि ना पूछा और आपसे ये पूछ दिया कि ईथर बताओ बेटा, कि ईथर जो है हमें ये चाहिए कि आपको बस बताना है कि ईथर समूह कौन सा है। ठीक है, तो ईथर समूह कौन सा हो जाएगा फटाफट बताना है। तो आपको मैं सारा समूह एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अगर आप कहोगे तो 4-5 समूह है लिखवा दूंगा, तो आप सभी का इसके बाद से गलत भी नहीं होगा, प्रवेश परीक्षा में कभी आपका बेटा नंबर कम भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, इतना तो श्योरिटी के साथ आप रट लीजिए। ठीक है, पहली चीज याद रखना है CHO मतलब क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड, है ना। अच्छा जी, आपके पास नेक्स्ट है COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपके पास ROR डैश प्रकार का यौगिक जो है ये आपके पास सीधे तौर पे निकल के आएंगे बेटा ईथर। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ये बेटा निकल के आएगा आपके पास एल्केन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे OH ये निकल के आ जाएगा आपके पास बेटा एल्कोहल। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास अगर कुछ और पूछा जा रहा है तो बता दीजिए, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एल्डिहाइड कीटोन हो गया, सॉरी कीटोन आपका अभी नहीं हुआ है। कीटोन देखो ये ऐसा आपका रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ आपका कनेक्ट रहेगा, तो बेटा ये रहेगा आपके पास कीटोन। ठीक है, लेकिन कीटोन में एक चीज हमेशा गौर करिएगा, और गौर फरमाने वाली बात कौन सी हो जाएगी कीटोन में,
कौन सी हो जाएगी? तो गौर फरमाने वाली जो बात है बेटा कीटोन में ये हो जाएगी आपके कि आपको ये पता रहना चाहिए कि कीटोन में हमेशा जो आपका कार्बन रहेगा वो बीच वाला ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये जो आपका ऑक्सीजन रहेगा वो हमेशा अटैच रहेगा बीच वाले कार्बन से, ठीक है। पहले वाले कार्बन से अटैच नहीं रहेगा, तब वो कीटोन नहीं होगा। कीटोन रहने के लिए जरूरी है बीच वाला कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो, ठीक है। न्यू स्टूडेंट का वेलकम है पांडेजी टेक्निकल चैनल पे, ठीक है बेटा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है पांडेजी टेक्निकल चैनल पे। डेली क्लास चलती है, याद रख लीजिएगा आपकी क्लास की जो टाइमिंग है रात को 8:30 बजे से है, ठीक है। तो रात को 8:30 बजे से आप अपनी क्लास चलाते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सुबह और शाम दोनों समय आपकी क्लासेस चलेंगी और बेहतरीन तरीके से बेटा चलेंगी, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, ओके। जल्दी से, ये YouTube की क्लास है, यहां कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ की 5 तारीख से चलाऊंगा, YouTube पे भी चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और बताइएगा हमें। निम्नलिखित में से सजातीय यौगिकों का युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा सजातीय यौगिकों का कौन कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है कि CH4 और CH3COOH आपके पास है। ऑप्शन बी है CH4 और C2H6। ऑप्शन सी है C2H4 और C2H4 और C2H6 मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है C2H2, C2H4, है ना, और C2H6, ठीक है। क्या है आपका सजातीय युग्म का जोड़ा, आपके पास कोई है या नहीं है, बस आप इतना बता दो, ठीक है। आपके पास मुझे लग रहा है जोड़ा बन नहीं पा रहा है आप सभी का, ठीक है। C2H4 हो गया, C2H6 इसको कर लीजिए। आपका एक इनमें से कोई नहीं भी रख लीजिए, है ना, मैं बता दूंगा कैसे। एक ऑप्शन आपको बता देना है, ऑप्शन गलत लिखा दिया है, इनमें से कोई नहीं, आप लोग ये भी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। पहली बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में मैं ऑप्शन नंबर ई दे रहा हूँ, है ना। कितने लोग ई वाला ऑप्शन के साथ है बता दें। स्वीट किलर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है स्वीट किलर का भी। और पांडेजी टेक्निकल पे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी का प्रतिदिन क्लासेस चलती है और बेहतरीन तरीके से आप क्लास करते हो, है ना। और कहीं और क्लास करते हो दोस्त तो इसका मतलब नहीं है कि यहाँ क्लास नहीं कर सकते। 100% यहाँ भी पढ़ो, हर जगह पढ़ो। देखो अच्छी चीज़ें जहाँ से मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए, है ना। और आप में से मैक्सिमम लोग जो है, बहुत सारे लोग बहुत पुराने हैं, बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं। तो जितने लोग नए जुड़े हैं आप आराम से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पांडेजी टेक्निकल को। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद क्या करो कि तैयारी करो भाई बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और अच्छी चीज़ें पढ़ो जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आए। काउंसलिंग के समय हमारी टीम, पांडेजी टेक्निकल की टीम ऑलरेडी आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए साहिल खान ऑफिशियल भी हमारे न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अजीत यादव भी न्यू स्टूडेंट है। देखो इनमें से कोई नहीं, देखो यहाँ पे ये तो एल्केन हो गया और ये आपको क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो मिश्रण नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। देखिए यूपी बलिया वाले भी क्या हैं, न्यू स्टूडेंट है। CH4 और C2H6 दोनों 4 2 6, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया भाई। ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये कैसे सही हो गया सर? C2H4 और C2H6 का डायग्राम बना करके दिखा दीजिए, ठीक है। देखो CH4 है तो डायग्राम आपका सिंपल बनेगा, CH4 है तो डायग्राम आपके पास बेटा सिंपल बनेगा और यही वाला डायग्राम बन जाएगा CH4 का, ठीक है, हो गया। लेकिन आगे आपके पास ऑप्शन है C2H6, तो जब आपके पास ऑप्शन है बेटा C2H6 तो आपके पास ये 2 कार्बन है, यहाँ पे H6 6 गो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा आपने यहाँ लगा दिया, चौथा आपने यहाँ लगा दिया, पांचवा आपने यहाँ लगा दिया, छठा आपने यहाँ लगा दिया। तो आपने देखा कि ये वाला जो फुल कॉन्सेप्ट था, ये वाला फुल कॉन्सेप्ट भी आपका एल्केन का था, यानी कार्बन इज कनेक्टेड टू कार्बन टू सिंगल बॉन्ड। और आपके पास अगला जो है आपका, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड, तो दोनों सिंगल बॉन्ड है तो काम आपका हो ही जाएगा। क्यों भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, बताना आप लोग फटाफट क्या राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका C6H6 है। ठीक है, C6H6 है। ऑप्शन क्या लिख रहे हैं ये भाई C6H6 का? C6H6 है। ऑप्शन है आपके पास कि ये साहब है एलिफेटिक। ऑप्शन नंबर बी है कि ये भैया है हमारा एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर सी है कि ये है आपका एलिसाइक्लिक। क्या बात है भाई, है ना? ये आपके पास ऑप्शन है एलिसाइक्लिक, और आपके पास ये ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब कि जो ओपन चेन होते हैं वे। ठीक है, तो फटाफट बता दो कि C6H6 क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा बार पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से। स्वीट किलर भाई राइट आंसर बता दो। देखो यार, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है ना? मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि YouTube पे क्लास कितने बजे चलती है। अरे यार, YouTube पे क्लास आपका जो है, मैं बताते बताते मतलब मैं क्या बताऊं, है ना, बताते बताते गमछी लेकर के पसीना पोंछने लगेंगे हम, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि YouTube पे क्लास कब लेते हैं। यार YouTube पे प्रतिदिन क्लास आपकी 8:30 बजे से होती है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहता और आप लोग लेट भी हो जाते हो। आज तो मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेट थे। जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे वो स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर जुड़ गए, लेकिन जो है बाकी सारे स्टूडेंट कोई आधा घंटा बाद आ रहा है, कोई 20 मिनट बाद आ रहा है, कोई 25 मिनट बाद आ रहा है। यार पढ़ाते हैं हम तो यार, आ तो जाओ, चिल्ला करके पढ़ाना हमें है, बस आपको अपना मोबाइल ऑन कर लेना है टाइम पे और 8:30 बजे से पांडेरी टेक्निकल चैनल खोल के पांडेरी टेक्निकल पे आ जाना है, बस और क्या ही करना है बेटा। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, C6H6 क्या है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड है भाई। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग एग्री करते हैं फटाफट बताना, जितने एग्री करते हैं बताएं। एरोमेटिक पे एग्री करते हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एरोमेटिक पे योगी करते हो तो बताओ, आप ये भी बता दो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे मैं अभी आपको बनाने जा रहा हूँ? जल्दी बताना, क्या ये है क्या बेंजीन? फटाफट बताओ। ये आपका जो स्ट्रक्चर बना ये किसका है साहब? तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, ये बेंजीन जो है आपका एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमा नामक जो है सुगंध इस यौगिक से आती है, इसके कारण इसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आपको इसको पढ़ाया जाता है और आप पढ़ते हो। ठीक है, एलिसाइक्लिक नहीं होगा तो इसलिए एलिसाइक्लिक पे बेटा आप लोग टिक मत लगा देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। चलो ये बताओ, कार्बनिक यौगिकों में नामकरण की आधुनिक पद्धति क्या होती है? आपको बताना है कि आयु पद्धति क्या होती है। ठीक है, एल्केन यौगिकों में कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच में लगभग कोण कितना होता है, ये भी आप सभी को बताना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू पूछी जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का यही हो। ठीक है, फटाफट राइट आंसर। ओके, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। देखो पहली बात, एल्केन में बंध कोण मतलब बॉन्ड एंगल जो होता है, एल्केन में बंध कोण लगभग होता है। ठीक है, एल्केन में बंध कोण लगभग होता है, कितना होता है भाई? ऑप्शन ए कह रहा है 108 डिग्री होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 109 डिग्री होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 127 डिग्री होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 104 डिग्री होता है। एल्केन की बात कही जा रही है तो एल्केन में आप लोग बता दोगे। एग्जैक्ट किसी को मालूम होगा तो वो एग्जैक्ट बता देगा, और जिसको एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा वो कम से कम ऑप्शंस देख करके तो बता ही सकता है। ठीक है, जल्दी से फटाफट राइट आंसर एकदम आना चाहिए शानदार शानदार तरीके से। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत अच्छी बात है। IUPAC का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। IUPAC होता है, इसका सूत्र नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC का, मुझे उम्मीद है याद कर लोगे, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज राइट आंसर, IUPAC जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एल्केन में बॉन्ड एंगल ये बताना है। जैसे ये कार्बन है ना, अगर इसकी संयोजकताएं 4 होती हैं तो इसमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है। एल्केन का एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि सीधे तौर पे क्वेश्चंस में बेटा आपसे ये पूछा गया है कि जो आपको बताना है उत्तर वो बताना है एल्केन में। तो एल्केन में बताना है तो 109 डिग्री 28 मिनट आपका होता है, कितना होता है जल्दी बताओ तो, या 180 डिग्री होता है? आंसर क्या आ रहा है आप सभी का? 109 डिग्री, लेकिन करेक्ट आंसर आएगा तो 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो एक तो आपका 109 डिग्री आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। आप लोग में से मैक्सिमम लोग इस ऑप्शन को सही बना रहे हो, 109 डिग्री को आप सही बना रहे हो। 109 डिग्री को सही बना रहे हो तो बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 109 डिग्री का आप लोगों का नहीं है सही, तो अगर करेक्ट आंसर पूछ लिया जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट इज राइट आंसर, ठीक है। कोई और बात है तो कर लेती हैं। ये क्या नाम है इनका, इनका नाम पढ़ लूँ मैं जरा, सोनाली सिंह, ठीक है। कुछ और बात हो कमेंट सेक्शन में तो कर लीजिए, हैं। इतना सीरियस बातें हो रही हैं कि क्या ही बताया जाए, आदमी घबरा जाएगा, है ना, आपकी सीरियस बातों को सुन करके। जल्दी से अगले क्वेश्चंस पे आइए। बताइए निम्नलिखित में से विवृत्त श्रृंखला का यौगिक क्या होता है? प्रोपेन, बेंजीन, चक्रीय ब्यूटेन या पिरिडीन, ठीक है। विवृत्त श्रृंखला के यौगिक के बारे में हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके, जल्दी से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी पे, क्वेश्चन है ध्यान से देख लीजिएगा। वायु से हल्की गैस होती है, ठीक है। वायु से हल्की गैस होती है, ठीक है। वायु से हल्की क्या होता है? CO2, CO, NH3 या आपके पास ऑप्शन नंबर डी है SO2, ठीक है। और ये तो बताइएगा ही, साथ में आप लोग ये भी बता दीजिएगा बेटा, ठीक है, कि इनमें से ऐसा कौन सा वो सक्रिय वायु प्रदूषक का काम करता है, मतलब एक्टिव रूप से जो है हवा को क्या करता है, प्रदूषित करने का काम करता है। जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। फटाफट। राइट आंसर नहीं आ रहा है भाई, क्यों क्यों नहीं आ रहा है आप सभी का राइट आंसर? अरे विवृत्त श्रृंखला के यौगिक पूछ रहा है। विवृत्त श्रृंखला बहुत अगर कठिन हिंदी हो गई है, नहीं समझ पा रहे हैं विवृत्त श्रृंखला, तो कम से कम इतना समझ लो कि विवृत्त श्रृंखला आप नहीं समझ पा रहे हो बेटा, तो इतना तो समझ लो कि ओपन चेन कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, मतलब ऐसा कंपाउंड जो ओपन चेन में हो उसी की बात हो रही है बेटा, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो ओपन चेन में है? वायु से हल्की गैस आपका क्या होता है? NH3 होता है। और NH3 को आप लोग क्या कहते हो बेटा? NH3 को आप लोग कहते हो अमोनिया, ओके। ये आपका NH3 अमोनिया होता है, जो कि औद्योगिक रूप से बनता है हैबर विधि से, ठीक है। आगे
विवृत श्रृंखला का यौगिक बेंजीन कैंसिल हो गया, चक्रीय ब्यूटेन कैंसिल हो गया, पिरिडिन कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों कंपाउंड है। वो कैसे कंपाउंड है? तो ये तीनों के तीनों जो आपके पास कंपाउंड है बेटा, वो निकल के आ रहे हैं आपके क्लोज चेन के कंपाउंड। ठीक है, तो क्लोज चेन के कंपाउंड तो हमें पढ़ने नहीं है। ठीक है, हमको जो पढ़ना है वो आपका बेटा ओपन चेन का कंपाउंड पढ़ना है। ओपन चेन का कंपाउंड आपके पास यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन इज राइट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए साहब। चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन था ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, है ना। आखिरी क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन सभी खत्म होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लिए, और शाम को जो है क्लासेस 8:30 बजे से प्रतिदिन होती है, तो आप लोग क्लास में जरूर आइएगा। ठीक है, और अब सुबह में भी मैं क्लास चलाने जा रहा हूँ। लगभग 5 तारीख से आपका क्लास सुबह में भी चलेगा। एक मैराथन सुबह में, एक मैराथन आपका शाम को, है ना। तो आप आराम से जो है क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।